नमस्कार, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में। और आज हम लोग स्पेशल बात करेंगे कि केवीएस पेपर को लेके कि जो सॉल्व हो रहा है, जो आप लोग कर रहे हो केवीएस को लेके, और जो पीआरटी वाले देने वाले हैं वो जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि जो पेपर हो रहा है उसमें कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं बच्चे। ठीक, क्या प्रॉब्लम है ये जो कंफ्यूजन लेके आ रहा है? मैक्सिमम मैं आज टीजीटी का पेपर था जिसमें काफी एक्सपीरियंस लिया और कई लोगों से मैंने बात किया। वहां पे मैंने देखा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। कुछ जानते हुए क्वेश्चन को उन्होंने गलत रखा है, क्योंकि उसके ऑप्शंस जो तरीके हैं देने के वो कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ रहे हो। ओके, तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि आखिर क्यों जानते हुए प्रश्नों को आप गलत कर रहे हो। जहां तक पेपर की बात है, पेपर बहुत ही सिंपल है। आप अगर बहुत गहराई से लूसेंट और अरेंज पढ़ रहे हो, मत पढ़ो, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको। सबसे बढ़िया चीज है इस सब्जेक्ट में उस क्लास की बुक पढ़ना। ओके, जैसे बहुत सारे जो पेपर में आए हुए थे, स्पेशली जर्मनी रेवोल्यूशन, इटली, फ्रांस रेवोल्यूशन जो 9th 10th में हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बायो वाले में विटामिन आया था, और ये सब चीजें जो क्लास 8 9 10 में जो पढ़े हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से उठ के आए थे। ओके, जहां तक साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था 11 12 की जो साइकोलॉजी है, ठीक, वहां से निकल के आए थे। तो बहुत ही ऐसा डरने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था जो कि कहे कि नहीं बहुत टफ है या बहुत इस लेवल की चीजें हैं। ओके, तो बहुत ही स्मूथ तरीके से क्लास वाइज चीजें हैं ना, उस पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं टीजीटी के जो 100 क्वेश्चन है सोशल स्टडी के, वो सब के सब लगभग 6 7 8 9 10 11 12 की बुक से है। और बुक से है जो आप अगर पढ़ा रहे होते, अगर किसी 9 10 को पढ़ा रहे हो, स्पेशली 9 10 को हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स ये सब पढ़ा रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से। रेवोल्यूशन जो आया था जर्मनी रेवोल्यूशन के लिए 2 3 क्वेश्चन आया था, फ्रांस रेवोल्यूशन से आया था। ठीक है, 10th क्लास का जो लिबरलिज्म रेडिकल्स ये सब है, उदारवादी हो गया, उससे आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपके बुक्स में है, जो आपको पढ़ा चुके हो, बच्चों को पढ़ाया हो। ओके, तो बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्वेश्चन आया था जो साइकोलॉजी का, वो मैं बताऊं, और उससे मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन में कहाँ कंफ्यूजन हो रहा था। जैसे एक क्वेश्चन आया था, आप लोग को सबको पता होता है, डिस्कैलकुलिया जो है, डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है। तो लिखा था मौखिक, मौखिक, लिखित, मौखिक, लिखित, अ, और क्या था, तर्क आधारित, तर्क आधारित और पढ़ने संबंधित, पढ़ने संबंधित, ये 4 ऑप्शन थे। अमूमन जो ऑप्शन आता है वो आता कैसे है? अमूमन जो ऑप्शन आता है वो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी या 4 का डी, ऐसे ऑप्शन आता है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन होते हैं, या तो यहीं पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे क्लिक करना होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया है यही ऑप्शन पे, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्यों कंफ्यूजन है। तो ये जो 1 2 3 इस लेवल पे आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली में ये इस लेवल पे है ही नहीं, ये ऐसा नहीं दिखाया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो है ये वो घुमा हुआ है, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी है, मैं ए बी सी डी है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, या तो इसको इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, ऑप्शन मतलब इधर उधर किया हुआ है। ओके, अब आप ध्यान से देखें, अक्सर मैं जब बाहर निकला तो काफी बच्चों से मैं बात किया, तो वहां पे बता रहे थे कि मैंने ए वाला लगाया है। ठीक है, ये लिखित, जैसे गणित स्पेशल डिस्कैलकुलिया जो है वो तर्क आधारित है, गणित संबंधी बीमारियां हैं, इस वजह से तर्क आधारित हो सकता है, मौखिक लिखित और पढ़ने संबंधित तो नहीं होता। तो तर्क आधारित, अब इसको ये राइट है,
सी राइट है, तो उन्होंने क्या लगाया सी थर्ड वाला, जबकि थर्ड वाला नहीं है, ये बी वाला है। आंसर कहाँ है, ये सी ऑप्शन सही है। क्या है ये सी ऑप्शन, तो इसका जो आंसर है वो 2 है। समझ रहे हैं, ये लगाना था आपको, क्योंकि ऑप्शन जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है और वो जो कि ऑप्शन कहाँ है बी में, तो ये लगाना है। लेकिन अमूमन बच्चे जो है वो गलती कर रहे हैं थर्ड वाला, यानी ये तीसरे नंबर पे है तो थर्ड वाला ऑप्शन लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आप ध्यान दो, क्योंकि ये जंबल में आ रहा है ऑप्शन जो है वो जंबल में इधर उधर 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 किया हुआ है, तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होना। पहले तो ये समझो कि ऑप्शन जंबल होने दो, मैक्सिमम जो चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं वो जंबल वर्ड में है। जो आपको लग रहा है जैसे ये है, ये हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन हो तो वो 2 आंसर सही होगा, हो सकता है सी यहाँ पे हो तो डी आंसर सही होगा। हमें ये नहीं देखना, हमें इसके ऑप्शंस को देखना और यहाँ लगाना है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ मैक्सिमम बच्चे जो है जानते हुए भी, पहचानते हुए भी चीजों को गलत किए हुए हैं। ओके, समझ गए। जहां तक बात करें तो इसे निर्देशन से क्वेश्चन आया हुआ था, जो हमारे जो मैक्सिमम मूल्यांकन निदानात्मक शिक्षा से क्वेश्चन आया हुआ था। तो घबराने वाली बात जैसी कोई बात नहीं है, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे टीचिंग मटेरियल से, कंप्यूटर से। हाँ, कंप्यूटर कह सकते हैं कि कंप्यूटर से जो क्वेश्चन थे, जो आउटपुट और इनपुट से क्वेश्चन आया था, वो काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद अगर कंप्यूटर अगर ना जानता हो तो शायद वो क्वेश्चन ना बता पाए, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए थे इनपुट और आउटपुट के जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, हमें भी नहीं पता एक्चुअली में। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन जहां तक बात करें, अगर आप सब्जेक्ट तैयार है आपका, अगर आप उस क्लास के, यानी अगर आप बीडीसी के जो पेपर है, बीडीसी वाले जो क्वेश्चन हैं, अगर वो पढ़े हैं सीडीपी के लिए, शिक्षण के लिए, तो आपको बहुत लाभप्रद होगा। ठीक, और जितना मैंने पढ़ाया है उससे क्वेश्चंस लाजवाब आए थे। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आए थे। अगर ध्यान से दिया होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो बहुत ही क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए, बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, तो हर तरीके से वीडियो मददगार है आपकी। कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से निश्चित होकर जाइए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ के आइए और लगा के आइएगा आप अपने एग्जाम के लिए। ओके, जरूर आप अपने क्लास की बुक जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है, जो क्लास वाइज एनसीईआरटी है उससे। ओके, अब नेक्स्ट से हम लोग केवीएस जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। केवीएस यहाँ पे आपका एग्जाम हो, बेस्ट ऑफ लक। और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस तरीके के वीडियो और भी आपको चाहिए उस पर कमेंट कर सकते हैं। केवीएस के लिए यहीं पे एंड होता है। ओके, अगर बीच में एक दो दिन अगर पेपर लाना होगा तो मैं पेपर आपके लिए सॉल्व कराऊंगा। जो कुछ आए हुए पेपर है उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, दिमाग में है, मैं लिख रहा हूँ उसको भी। बाकी आप कंफ्यूज होकर बिल्कुल मत रहिएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसी वे में है ऑप्शन को लेके, तो वो बिल्कुल निश्चित होकर लगाइएगा। बहुत टेंशन में होने वाली बात नहीं है, देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, आराम से आप लोग कर सकते हो। जो पढ़ाया है उससे क्वेश्चन किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।